दोबारा देखते हैं। तो ये है हमारे पास कितने पे कर रहे हैं? 25 हो गया। ये खिड़कियाँ बंद कर। सो ये हमारे पास एड फंक्शन आ गया 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1। तो हमने क्या किया, पहला काम तो ये किया कि इस बाइनरी को बाइपोलर में कन्वर्ट किया। कैसे कि 0 की जगह पे हमने -1 कर दिया। उसके बाद दूसरा हमने काम ये किया कि यहाँ एक बी कॉलम इंट्रोड्यूस करवाया जो कि ऑलवेज +1 था। ओके, फिर हमने सेट किया यानी इनिशियलाइज किया w को 0 0 0 से, और एटा फिलहाल फॉर सिंप्लीफिकेशन हमने कहा एटा जो है वो 1 है। अदरवाइज एटा अच्छे रिजल्ट्स के लिए 0.2 0.25 0.3 इतना होना चाहिए। स्लो लर्निंग करनी चाहिए ताकि वो स्टेबल रिजल्ट दे। स्टेबल रिजल्ट का मतलब ये है कि स्टेबल वैल्यूज ऑफ w मिले। अच्छा, एक और चीज़ जो हमने यहाँ डिफाइन की लास्ट टाइम वो था एक्टिवेशन फंक्शन। एक्टिवेशन फंक्शन क्या था कि अगर ये जो आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट 1 हो जाए, सॉरी आर्गुमेंट पॉजिटिव हो तो उसको 1 कर दो, आर्गुमेंट 0 हो तो आउटपुट 0 दे दो, आर्गुमेंट नेगेटिव हो तो आउटपुट -1। ओके गाइस, ये वो था जो हमने लास्ट टाइम किया था। अब हमने फिर इसके बाद जो है ना इसकी एग्जांपल स्टार्ट की थी, इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया था। हम आज फिर उसको सॉल्व करना ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैंने आपसे ये लास्ट टाइम पूछा था कि अच्छा जी पहला एक्स वेक्टर क्या है, बोले। पहला एक्स 1 वेक्टर 1 1। बिल्कुल ठीक है, 1 1 1। और डी क्या है? 1। वो 1 है। उसके बाद मैंने आपसे पूछा था कि दूसरा एक्स वेक्टर क्या है? 1 -1 1 1। और और डी d क्या है? -1। -1। फिर उसके बाद एक्स वेक्टर क्या है? -1 1 1 बिल्कुल ठीक। और डी क्या है? और d है -1। ठीक होगा। और इससे अगला एक्स वेक्टर क्या है? -1 -1 1। बिल्कुल ठीक है। और डी क्या है? -1। -1। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अब हम ऐसा कर रहे हैं, यहाँ मैं एंटर लगा रहा हूँ। अब हमें हर स्टेप के ऊपर डब्ल्यू भी लिखते जा रहे हैं। डब्ल्यू कितना है? 1 1 1। नो, 0 0 0 से 0 नहीं है इनिशियलाइज किया है, 0 0 0। ठीक है। सर। अब हमने इसका एक्चुअल आउटपुट जो है वो निकालनी है। एक्चुअल आउटपुट किस तरह निकालेंगे हम? एक्चुअल आउटपुट होगी कि एफ ऑफ डब्ल्यू ट्रांसपोज, ये मैंने डैश से ट्रांसपोज की लगा दी, एक्स। ठीक है ना? ये उस सूरत में जब ये डब्ल्यूज जो है ये कॉलम वेक्टर्स होंगे। तो मैं कॉलम वेक्टर चूंकि होते ही कॉलम वेक्टर हैं तो इसलिए मैं यहाँ ना ये ट्रांसपोज का निशान लगा देता हूँ। यानी x इज इक्वल टू 1 1 1 कॉलम वेक्टर, w इज इक्वल टू 0 0 0 कॉलम वेक्टर। राइट गाइस? ओके सर। ओके। और ये जो है मेरे पास, इसको मैंने कहा है y, एक्चुअल आउटपुट। अच्छा गाइस, अब मुझे ये बताएं कि W ट्रांसपोज x करेंगे तो हमारे पास क्या चीज आएगी? क्या आएगा? यानी W और x का डॉट प्रोडक्ट। W ट्रांसपोज x का मतलब ये है कि W और x का डॉट प्रोडक्ट, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लो तो क्या आता है? बोले। हजरात, W और X का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा?
यार ये इतनी बड़ी फलसफे वाली कोई चीज है जो आप लोगों ने इतना टाइम लगाया। सर पर नेक्स्ट डब्ल्यू मेरे ख्याल से भाई W का ट्रांसपोज लो तो क्या W का ट्रांसपोज क्या चीज है? वो 0 0 0 ही होगा। 0 0 0 रो की शक्ल में या कॉलम की शक्ल में? कॉलम की शक्ल में। जी नहीं, रो की शक्ल में होगा। रो की शक्ल में। देखो W कॉलम वेक्टर है, जब ट्रांसपोज लोगे तो वो रो वेक्टर बन जाएगा। अच्छा अगर ये भी नहीं तो इन दोनों तरफ ट्रांसपोज लो, दोनों तरफ, तो इधर W ट्रांसपोज आ जाएगा और यहाँ ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा, तो ये 0 0 0 रो वेक्टर रहेगा। ठीक है ना? तो W ट्रांसपोज एक रो वेक्टर है 0 0 0, X जो है वो 1 1 1 कॉलम वेक्टर है। तो क्या आएगा प्रोडक्ट? ये आएगा 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0। जो ये यस सर यही आएगा। यस सर। पहली वैल्यू और डॉट प्रोडक्ट का कांसेप्ट ले लो, तो पहली को पहली से, दूसरी को दूसरी से, तीसरी को तीसरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लिया। ठीक है, तो इसका मतलब दिस इज इक्वल टू f ऑफ 0। अब मुझे यह बताएं f ऑफ 0 किसके बराबर है? ये इस तरफ देखो, ये f दिया हुआ है, b इक्वल टू 0। ठीक है ना? f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है यस सर। गाइस, आप सबको समझ आ रही है? क्योंकि मैंने यही काम बार बार आगे भी करना है, यही रिपीट करना है। तो कोई उसमें ये 4-5 लाइनों का Yes, स्टेप्स sir, आ जो गई है है। अगर आपको समझ आ गए तो आगे काम इजी हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया 0। और डिजायर्ड कितनी थी? ये देखो डिजायर्ड थी 1। ठीक है ना? सो दिस इज Yes, sir. नॉट इक्वल टू D। एग्रीड? यस सर। कि आपकी जो y जो कि 0 निकला है एक्चुअल आउटपुट, इट इज नॉट इक्वल टू D। इसका मतलब ये हुआ कि आप वेट्स को अपडेट करेंगे। एग्रीड? ठीक हो गया? Yes, sir. तो इसका मतलब हुआ कि W ओल्ड बराबर है W न्यू प्लस, अगर आपको याद हो क्या था हैब के अंदर फार्मूला, x इंटू डी, याद है? x वेक्टर इंटू डी। Yes, sir. ठीक है, अब यहाँ सिर्फ ईटा जो ईटा। है वो साथ में मल्टीप्लाई हो गया। Yes, sir. ठीक हो गया? तो जब ये हो गया तो अब मुझे ये बताएं जरा W की क्या बन गया? W ओल्ड कितना था? 0 0 0 0 ट्रांसपोज। अच्छा मैं ट्रांसपोज क्यों लिख रहा हूँ? इसलिए कि अगर मैं कॉलम की एग्जैक्ट कॉलम की शक्ल में लिखूंगा तो एक तो मुझे यहाँ टाइपिंग नहीं हो सकेगी। ठीक हो गया? दूसरे जगह ज्यादा लगेगी। आप जब नोटबुक्स में काम करें तो आप बेशक उसको सीधा सीधा कॉलम वेक्टर की शक्ल में लिखें, ट्रांसपोज का ये जो निशान है या टी लिखते हैं उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं। गॉट इट? Okay, sir. ठीक हो गया। प्लस एटा इज 1, एक्स कितना है? 1 1 1 बिल्कुल ठीक, 1 1 1 कॉलम वेक्टर, और मल्टीप्लाई करो डी से तो डी कितना है? 1 1। अब जब हम इस सारे को सॉल्व करेंगे तो बनेगा 0 0 0 ट्रांसपोज W 1 1 1 आ जाएगा। सब। ओ यार की हो गया, मेरे को इतना टाइम है कि मैं कौन समझा लूंगा। सो दिस इज इक्वल टू 1 1 1। ये मेरे पास W न्यू आ गया। गॉट इट गाइस? Yes, sir. अब यही वाली चीज या इतनी सिर्फ ये 4-5-6 लाइनें जो लिखी हैं, ये किसी को समझ ना आई हो तो मुझे बताएं। बोले जी, इज दिस ओके टू यू? Yes, sir. गुड। अच्छा अब मैं जा रहा हूँ दूसरे एक्स वेक्टर के लिए। ठीक है, मुझे ये बताएं कि जब मैं दूसरा एक्स वेक्टर है मेरा 1 -1 1, डी है -1, और इस स्टेप के लिए मेरा W क्या है?
1 1 1 1 1 Transpose. 1 बिल्कुल ठीक। ट्रांसपोज याद रहेगा, ट्रांसपोज की नोटेशन सिर्फ मैं स्पेस बचाने के लिए लिख रहा हूँ, अदरवाइज आप इसको कॉलम की शक्ल में लिख सकते हैं। आप बिल्कुल ऊपर वाला काम y किससे क्या आ गया, y इज इक्वल टू f ऑफ w ट्रांसपोज x और दिस इज इक्वल टू f ऑफ, बोले जी 1 multiply 1 इंटू 1, ठीक है, और दूसरी वैल्यू -1, इसकी दूसरी वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होगी, इसकी तीसरी वैल्यू 1, इसकी तीसरी वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होगी। एग्रीड? यानी 1 Yes, sir. -1 +1 ये तीन चीजें आ जाएंगी। 1 आ जाएगा सर। ये यहाँ तक देखो, यहाँ तक ठीक है। यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ दिस इज f ऑफ 1 और f ऑफ 1 क्या है, यहाँ देखो जरा, हम कहते हैं कि अगर f के अंदर इधर पॉजिटिव चीज आ जाए, v ग्रेटर देन 0 का मतलब या पॉजिटिव, तो आंसर क्या होगा 1। 1. ठीक हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा y जो है वो आ गया 1, और क्या ये d के बराबर है या नहीं? नो नहीं. सर। नॉट इक्वल टू d। तो हम क्या करेंगे, वेट्स को अपडेट करेंगे। Yes, sir. ठीक हो गया, w इज इक्वल टू w ओल्ड इज इक्वल टू w न्यू इज इक्वल टू w ओल्ड प्लस एटा टाइम्स x डॉट d, x इंटू d। ठीक हो गया, तो अब हमारे पास w कितना है यहाँ 1 1 1. 1 1 1 प्लस एटा का 1 और अच्छा मैं यार कई दफ़ा ना भूल रहा हूँ ये ट्रांसपोज लिखना, आपने जहन में रखा है क्योंकि मैथमेटिकल करेक्टनेस भी ज़रूरी है। कंसेप्ट तो समझ में आ जाता है लेकिन मैथमेटिकल करेक्टनेस होनी चाहिए। x कितना आ गया 1 -1 1 1 minus 1 1. 1 -1 1 ट्रांसपोज, और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है d से, -1 d आ गया -1। बिल्कुल ठीक है, तो ये मेरे पास कितना आ गया w, देखो पहली चीज तो आ गई 1 1 1 ट्रांसपोज, नहीं नहीं नहीं, हाँ ठीक है बिल्कुल सही। अब आगे क्या आ गया, ये सारा सॉल्व करके अगले वाला, -1 1 minus 1. बिल्कुल ठीक, -1 1 -1 ट्रांसपोज। ठीक हो गया जी, और ये किसके बराबर आ गया फिर 0 2 0. कितना 0 2 2 0 0. 0 2 2 0। 0. वेरी गुड, ठीक हो गया जी। लो जी, अब हम क्या करेंगे, अब क्या करना है, थर्ड के निकालना है. अब अगली एग्जांपल को ये वाली ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ w क्या था 0 to 0, एग्रीड, इस स्टेप में एंटर होने Yes, से sir. पहले। तो अब क्या करेंगे, पहले वो निकालेंगे y. y क्या चीज है, f into w y transport इज of द एक्चुअल मतलब x. आउटपुट, y इज एक्चुअल आउटपुट। Yes, sir. ठीक है ना, y इज f ऑफ w ट्रांसपोज x, और ये बराबर आ गया f ऑफ, बोले जी ये w था, 0 2 0. ये आ गया 0 to 0 2 0 0. प्लस 0 प्लस 2 प्लस 0। एग्रीड गाइस? सो दिस इज इक्वल टू Yes, f sir. ऑफ 2। Yes, sir. अब f ऑफ 2 क्या है, किसके बराबर है, f 1 ऑफ के. 2 इज 1 एंड दिस इज नॉट इक्वल टू d। डिजायर्ड है. ठीक हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमने w को अपडेट करना है, तो w को अपडेट करने का फार्मूला w इज ओल्ड इज इक्वल w न्यू इज इक्वल टू w ओल्ड प्लस 0 2. एटा d x d। ठीक हो गया जी, तो Yes, जनाब ये आपके पास आ गया w आ गया आपके पास कितना 0 2 0. 0 2 0 0.
2 0 आगे Yes, sir. प्लस एटा minus इज 1 1 1 एक्स into बोलो ना, एक्स कितना है minus 1 -1 minus 1 1 1 1 D है into minus 1 1 -1 चेक कर लो जरा ये चीज ठीक लिखी हुई है। एक तो ये मैं ट्रांसपोज फिर भूल गया, तुम लोग ध्यान रखो यार, मैं कुछ भूल जाऊं तो मुझे हेल्प करो। okay sir अच्छा अब ये देखो ये ठीक है। Yes, sir. अब W कितना निकल आया मेरे पास 0 2 0 प्लस, अब ये One. ब्रैकेटों को सॉल्व करो तो ये आ गया 1 minus 1 minus 1 -1 और -1, minus तो ये टोटल कितना आ गया 1 1 minus 1 1 1 और -1, ठीक हो गया। अब मैं ये ट्रांसपोज की निशानियां भी लगा दूँ यार, मैथमेटिकल Yes, sir. करेक्टनेस होनी जरूरी है आपके लिखे हुए। अब क्या करना है, अब आपने चौथा इनपुट वेक्टर लेना है, ठीक हो गया। और वो चौथा इनपुट वेक्टर ये लिखा हुआ है -1 -1 1 और डी उसका -1 है। और अगर आप गौर करें यहाँ W आपका कितना आ चुका है 1 1 -1, -1. एग्रीड, yes sir ठीक Yes, है। sir. तो अब मैं ये वाला काम जो है ना प्रोसीजर इस स्लाइड की राइट साइड पे करने लगा। सो गाइस ये आपके पास मैं यहाँ लिख रहा हूँ x इज इक्वल टू -1 -1 1 और d मेरे पास आ गया कितना -1 और मेरे पास w आ चुका है 1 1 -1, राइट। अब गाइस मैंने क्या करना है बोलें, और एक्चुअल वैल्यू निकालनी है y. बिल्कुल ठीक, एक्चुअल आउटपुट, actual value of y नहीं actual output which is Yes. Yes, its sir. and its name is y, so y is equal to f of w transpose x और ये w transpose x किसके बराबर आ गया बोले f of बोले 1 1 1 minus 1 दोबारा देख लो जरा, नहीं वो अच्छा मैं कैलकुलेट करता हूँ 0, I think. हाँ -3 नहीं आएगा -1 -1 आएगा -3 which is yes शुक्र है कोई भी बोली है। तो f of -3, अब गाइस f of -3 किसके बराबर है यहाँ देखो जरा, -1 ये है -1 के बराबर, तो -1 के बराबर तो इज दिस इक्वल टू d और नॉट, yes सर इक्वल है इट इज इक्वल टू d, तो हमने w को अपडेट नहीं करना नहीं करना, गुड। सो गाइस हमारा फाइनल जो आंसर w निकला है वो गौर करें 1 1 और -1 -1 निकला है, ठीक है गाइस। अगर आपको याद हो हैव के अंदर क्या निकला था, कुछ याद है हैव के अंदर w फाइन एंड पे कितना निकला था, इसी एग्जांपल के लिए इसी एग्जांपल को एंड फंक्शन हमने इम्प्लीमेंट किया था ना सर क्लास के अंदर ही, तो क्या निकला था वो पता नहीं याद शायद 0 to 0 था पक्का नहीं याद सर के तो खोल के सर, देख कोई लो शॉर्ट यार, होगा। खोल के देख लो, वो था 2 2 -2। अब याद करो अब अभी भी तुम्हारे दिमागों में आया है या नहीं आया, यस सर नहीं याद तो खोल के चेक करके मुझे बोलो। यस कहने का मतलब है कि यू आर श्योर, ये नहीं कि मैंने कह दिया तो यस, यू मस्ट बी श्योर अबाउट दैट थिंग। चेक करो जरा जल्दी से 30 सेकंड जल्दी से चेक करके बताओ। 2 2 -2 अभी फर्क निकला है, अभी है 1 1 -1। अब मुझे बताओ इज दिस रियली अ डिफरेंस और जस्ट अ डिफरेंस इन रिप्रेजेंटेशन ओनली, सर काफी डिफरेंस है क्योंकि वो डबल है
वैसे हुमायूं साहब, आपकी बातों ने ना ये बता दिया नहीं है सर। कि आपने पिछले लेक्चर जो भी 2 हुए हैं ना न्यूरल नेटवर्क से, उनको तो आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा। इसे लेक्चर देखें जो अभी क्लास में वही देखें। अब माँ सर देखिए फिर वही बात, तुमने स्लाइड ही नहीं पढ़ी। और भाई उस वक्त आया था 2 2 -2, ठीक यस है। सर। अब मैं उसको दोबारा यहीं लिखने लगा हूँ। देखो वहां आया था 2 2 और -2। फिर जब आपने इसकी वो इक्वेशन बनाई थी, फंक्शन बनाया था, और आपने फिर उसका डिस्क्रिमिनेंट का प्लेन बनाया था। डिस्क्रिमिनेंट का प्लेन जब बना रहे थे तो आपने कहा था 2 × x1 प्लस 2 × x2 और -2 इज इक्वल टू 0। याद है? यस सर। फिर आपने कहा कि ये सारे को 2 पे तकसीम कर सकते हैं क्योंकि राइट साइड पे 0 है। तो फिर यस वहां बन सर। गया था x1 प्लस x2 x2 और -1 इज इक्वल टू 0। ठीक यस है। सर। यहाँ ये है कि 1 1 -1 को अगर इम्प्लीमेंट करो तो ये जो लास्ट पे मैंने लिखा है यही चीज आ जाएगी। यस सर। ठीक है गाइस, तो ये मैं पुराना मिटा रहा हूँ और आज का नया लिखा रहे ये। ठीक हो गया गाइस? अब आप देखें ये x1 का कोफिशिएंट, ये x2 का कोफिशिएंट, ये b का कोफिशिएंट। ठीक हो गया? यस सर। एग्रीड? गुड। तो अब आप इसको ड्रॉ कर लेंगे। इसका ड्रॉ करेंगे ना तो बिल्कुल, चूंकि ये इक्वेशन वही वाली बन गई है तो इसका ड्रॉ भी बिल्कुल वैसा ही होगा। प्लॉट ओके सर। बिल्कुल वही होगा क्योंकि इक्वेशन बिल्कुल वही है। इनपुट का ये बाइपोलर का टेबल भी वही है, ठीक है ना। डब्ल्यूज जो भी है, लेकिन ये इक्वेशन जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपके पास सेम फंक्शन आएगा, सेम प्लेन आएगा, प्लेन फॉर हाई डायमेंशन लाइन कह लो। तो गाइस अब आपके पास एक्चुअल आउटपुट का फार्मूला क्या आ गया? बोले जी, एक्चुअल आउटपुट का फार्मूला आ गया। एक्चुअल आउटपुट कैसे निकालते हो? W ट्रांसपोज x करके। यस सर। ये x क्या है? ये x वेक्टर है, W वेक्टर है। गॉट इट? यस सर। तो अगर इसको वैसे लिखने लगो तो ये हो जाएगा ये वाला 1 x1, फिर ये 1 x2 और -1। ठीक है। तो आपके पास आ गया x1 प्लस x2 -1। ये काफ़ी नहीं है। क्यों जी? काफ़ी इतना ठीक है या नहीं? बोले is this enough? You need something more? Speak out guys. सर एक्स फैक्टर साथ लिखा नहीं है, ये ठीक है इतना मेरे ख्याल से अब लिखना यार था। ये देखो इधर, ये देखो एक्चुअल आउटपुट निकाल दो, एफ भी अप्लाई करना है। यस सर। ठीक है ना। तो ये है एफ ऑफ दिस थिंग, या इसको ऐसे लिख सकते हैं सेम चीज, एफ ऑफ दिस। ठीक हो गया? सर ठीक हो गया। अब ये सारा आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। अब मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूं और गेट की इम्प्लीमेंटेशन के लिए। सेम वर्क ये सामने लिखा हुआ है स्लाइड पे। ठीक है। ओके सर। 5 मिनट के अंदर इसको और गेट के लिए इम्प्लीमेंट करना है। और गेट में क्या होगा? ये टेबल में यहाँ 1 होगा, यहाँ 1 होगा और यहाँ 1 होगा, यहाँ -1 ही रहेगा। बस इतना फर्क है कि ये दो दरमियान वाले -1 को +1 लिख लोगे। उसके बाद क्या होगा? क्योंकि पहली सेम है तो सेम ही आएगा। यहाँ +1 है, यहाँ +1 आएगा और ये आखिरी में तो -1 ही आएगा। करो जरा जल्दी से, जल्दी जल्दी ये करके दिखाओ। 5 मिनट दे रहा हूँ। हमायूं अपनी अटेंडेंस ले लो जरा बच्चे। ओके सर।
सर एक बार So guys, so do you hear me, guys? Guys, do you hear me? बच्चों आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ रही है। तो गाइस हम एक दफ़ा रिकैप करते हैं इसी एग्जांपल को कि ये एंड गेट डिफरेंशियल था, उसको बाइपोलर किया, W0 सेट किए, एटा 1 सेट किया, एक हमने कंसीडर कर लिया एक्टिवेशन फंक्शन। तो फर्स्ट स्टेप आप में हमने x लिया, W लिया और D ले लिया। जब x पहली रो, D भी पहली रो से और W जो हमने कंसीडर किया था। हमने जो है एक्चुअल आउटपुट निकालनी थी, तो एफ ऑफ वी हमने निकाला 0 विच इज़ नॉट इक्वल टू डी। ये हम अभी कर चुके हैं स्क्रीन पे इस साइड पे, ठीक है ना। तो हमने जब डब्ल्यूज को अपडेट किया तो वो आगे 111। फिर हमने दूसरी इटरेशन की जिसमें x जो है 1 -1 1 था और w 111 लिया, d -1 था। इसमें हमने देखा कि y जो है वो d के बराबर नहीं आ रहा। इसका मतलब ये कि w को अपडेट करो और w आ गया 0 to 0। फिर उसके बाद अगली इटरेशन में हमने ले लिया x विच वाज -1 1 1, w ले लिया 0 to 0 और d ले लिया -1। इसको जब हमने इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूट किया, सारा प्लान एल्गोरिथम एग्जीक्यूट किया, तो हमारे पास आ गया w 1 1 और -1। ठीक है गाइस। फिर हमने चौथा इनपुट वेक्टर लिया, लास्ट इनपुट वेक्टर w -1 और 1, w लिया 1 1 -1, d वाज -1। तो जब हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो हमने देखा कि हमारा y और d दोनों बराबर हैं। हमने w को अपडेट नहीं किया और हमारा w आ गया 1 1 और -1। जितनी भी x वेक्टर्स थे उन सारों को पास थ्रू करने को हम कहते हैं एपॉक। ठीक है, तो इस एपॉक में हमने एक एपॉक इस वक्त हमने कंप्लीट कर ली। अब हम चलते हैं सेकंड इटरेशन ऑफ द एपॉक। तो उसके अंदर हमने असल में हमें ये नहीं पता एंड पे ये 1 1 और -1 आया कि ये पक्की बात है कि यही है या कच्ची बात है। अभी तक कच्ची बात है। हमें क्या पता कि ये अभी हमने 4 इटरेशनें की थी, हमने देखा ये चौथी आउटपुट इनपुट वेक्टर x को तो ठीक है कि जी एक्चुअल और डिजायर्ड बराबर है, लेकिन ऊपर वाली 3 को क्या ये w सेटिस्फाई करता भी है कि नहीं, हमें ये नहीं पता। जब हमें ये नहीं पता तो हम उसको चेक करने के लिए एक और इटरेशन करेंगे, ठीक है ना, सेकंड एपॉक। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, हम दोबारा सेम काम करेंगे, लेकिन W जो उस वक्त हम लेंगे वो W ये वाला होगा 1 1 और -1। डू अंडरस्टैंड माय पॉइंट गाइस? यस सर। ठीक हो गया। तो अब x जो है इसको देखो, पहली रो 1 1 1 है और d भी 1 है, तो हमने लिया 1 1 1, इधर d नजर आ रहा होगा 1 और w ये वाला ले लिया 1 1 -1। जब मैंने w ट्रांसपोज x किया तो वो आ गया 1, f of 1 is 1 which is equal to d। this is okay, got it guys? क्योंकि Yes, y sir. और d बराबर आ गए हैं तो मैंने w को अपडेट नहीं करना। फिर इसके बाद मैंने ट्रूथ टेबल की सेकंड रो ले ली 1 -1 1 और आउटपुट ले ली, डिजायर्ड आउटपुट ले ली -1। वो मैंने ये लिख दिया 1 -1 1 और डिजायर्ड -1 और w ले लिया जो इस स्टेप के अंदर था 1 1 -1। जब मैंने
W ट्रांसपोज x किया वो आ गया -1, सो f ऑफ -1 इज -1, d भी देखो -1 था, तो इसका मतलब एक्चुअल आउटपुट इज इक्वल टू द डिजायर्ड आउटपुट, सो दिस इज ओके। ओके गाइस, यस सर। सिमिलरली मैंने थर्ड इनपुट ली, W वही 1 1 -1 लिया, D -1 था, W ट्रांसपोज x किया -1, f ऑफ -1 इज -1 विच इज इक्वल टू D, दिस इज अगेन ओके। सो लास्ट जो है वो तो हमने पहले ही भी देख लिया था, ठीक है ना, तो उसको सेटिस्फाई करता है, यानी -1 -1 1 W 1 1 -1 D -1, W ट्रांसपोज x जो निकलेगा वो निकलेगा -3, so f of -3 is -1 which is equal to D। ओके, सिंस पहली इटरेशन के एंड पे या एपॉक के एंड पे आपका W था 1 1 -1, सेकंड के बाद भी आपका W कितना बार बन रहा है 1 1 -1, so W is not changing, so you will stop। okay guys, यस सर। right, अब आपने और इम्प्लीमेंट करके क्या आंसर क्या निकाला गाइस, W कितना है 1 1 1, let's check it out, 1 1 1, मेरे पास भी यही आ रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें ये है कि आपने ये देखें, पहली जो है 1 1 -1 के ऊपर आपके W अपडेट हुए, आप लोगों के हुए कि नहीं हुए, मेरे पास तो हुए हैं, आपके यस पास सर। हुए, बाकियों पे 3 पे नहीं हुए। तो अब हमें ये टू मेक श्योर कि यार यही एक स्टेबल W है, यही स्टेबल W है 1 1 1, हमने इसकी सेकंड इटरेशन फिर भी करनी है। गॉट इट? ओके सर। ये सेकंड इटरेशन की उसमें किसी में कोई चेंज नहीं आई, तो ये हमारा फाइनल W की स्टेबल फॉर्म आ गई। ठीक हो गया? यस सर। अच्छा, अब हम एक और एग्जांपल करने गए। आप लोगों को मैंने ना फजी के अंदर एक एग्जांपल करवाई थी, लेट्स रीडू दैट एग्जांपल यूजिंग न्यूरल नेटवर्क परसेप्ट्रॉन मॉडल को यूज करके। वहां हमने ना 4 इनपुट वेक्टर लिए थे, 1 3 1.5 3.2 1.3 2.8। ठीक है, हमने कहा था ये एक क्लास को बिलोंग करते हैं और 3 1 जो है ये दूसरी क्लास को बिलोंग करता है। आप देखें, फर्ज करो, एक मिसाल दे रहा हूँ कि 1 3, ये पहली वैल्यू हर वेक्टर की, अगर आपका एक पेशेंट का डेटा ब्लड प्रेशर है, दूसरा वैल्यू जो है वो ब्लड शुगर है फॉर एग्जांपल, तो ये एक इट इज मोर रियलिस्टिक रादर देन इम्प्लीमेंटिंग और गेट एंड गेट ब्ला ब्ला ब्ला। तो हमने ये देखा कि हमारे पास ये कुछ इस तरह के वेक्टर्स थे जो एक क्लास से बिलोंग करते थे, और एक वेक्टर था 3 1, वो हमारा दूसरी क्लास को बिलोंग करता था। ये हमारे को गिवन है। ओके, ये हमारे को गिवन है। किसी ने हमसे कहा जब ये गिवन डाटा है जिसको हम कहते हैं ट्रेनिंग सेट है, और टेस्ट सेट में ये है कि मुझे ये बताओ कि ये जो वेक्टर्स मैंने दिए हैं ये कौन सी क्लास को बिलोंग करते हैं, C1 को या C2। गॉट इट गाइस? पहले मेरा क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लें, फिर उसके बाद हम इसका सोल्यूशन देखेंगे कि जी ये हमें 4 पॉइंट का पता है कि कौन सा C1 को बिलोंग करता है, कौन सा C2 को। ये हमारे पास ट्रेनिंग का डाटा है। टेस्ट का डाटा ये है कि हमारे पास कुछ 4 या 5 वेक्टर्स हमको देनी है किसी ने, और उसने कहा ये बताओ कि ये C1 में क्लास C1 में को बिलोंग करते हैं, क्लास C2 को बिलोंग करती है। ओके, यस सर। यस सर। ठीक हो गया। अब हर वेक्टर की पहली वैल्यू को जो है वो उसको मैं कहता हूँ x1 की वैल्यू है, और दूसरी वैल्यू को मैं कहता हूँ कि वो x2 की वैल्यू है। गॉट इट? तो देखो ये है 1 3, तो मैंने लिखा 1 3, दूसरी है 1.5 3.2, ये मैंने लिखा 1.5 3.2, अगली वैल्यू है 1.3 2.8, ये लिखा मैंने 1.3 2.8। आपको स्क्रीन पे लिखा नजर तो सही आ रहा है ना? यस सर। ठीक होगा। और ये सारे बिलोंग करते हैं C1 को, एक क्लास को, तो मैंने ये तीनों के आगे लिख दिया 1 1 1, और B तो ऑलवेज 1 है ही है ना, ठीक है। और एक वेक्टर 3 1 जो है ये मैंने लिख दिया 3 1, B की वैल्यू 1, और ये दूसरी क्लास C2 को बिलोंग करता है। मैंने ये एक टेबल बना लिया। गौर करें ये इवन के बाइपोलर भी नहीं है, क्योंकि बाइपोलर में तो सिर्फ -1 और 1 आ सकते हैं और कोई नंबर नहीं आ सकता। ये टेबल बाइपोलर भी नहीं है इवन। एग्रीड गाइस? यस सर। ठीक हो गया।
अब हमने क्या करना है, इनिशियलाइज किया W को 0 0 0 से, एटा हमने कहा 1 और F हमने उसी तरह का ले लिया कि अगर पॉजिटिव आए तो 1 कर दो, 0 आए तो 0 कर दो, नेगेटिव आए तो -1 कर दो। अब यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो? जी गाइस, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो जल्दी से बोले, किसी को समझ ना आई फिर ये यार, डी हाँ ना कैसे तो कहते हैं। डिजायर्ड सॉरी, डी कैसे निकाला? डी कैसे निकाला? हमें और ट्रेनिंग सेट के अंदर पता था कि ये 3 वेक्टर एक क्लास C1 को बिलोंग करते हैं, दूसरा जो वेक्टर 3 1 है, एक वेक्टर 3 1 जो है वो C2 को बिलोंग करता है। हमने C1 के लिए लिख लिया 1 1 1 और C2 के लिए हमने लिख लिया -1। यस सर, आगे समझ। ठीक हो गया। असल में होगा ये कि जब मैं सेटिंग सारी इटरेशंस कर लूंगा ना, फिर मैं x की जगह ये डालूंगा। याद है एंड पे वो हमने अभी यहाँ इस जगह पे एंड पे हमने लिखी थी, क्या लिखी थी? f ऑफ x1 प्लस x2 माइनस 1। यस ठीक सर। है ना? तो उससे हमें पता चल जाएगा कि ये जो अननोन, इनकी क्लासें अननोन है, तो इनकी क्लास क्या होगी। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हमने किया W ट्रांसपोज X। अब चूंकि ये सारे जीरो थे तो जब डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो आंसर तो जीरो आएगा, क्यों जी? यस यस सर। सर। जब f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज नॉट इक्वल टू d, क्योंकि d यहाँ 1 है, इसका मतलब W अपडेट होगा। जब मैंने W अपडेट करना था तो वही लिखा 0 0 0 प्लस 1, ये एटा की वैल्यू है, प्लस इंटू 1 ये d की वैल्यू मैंने लिखी है, ये 131 ये मैंने x लिखा है। जब मैं इस सारे को सिंप्लीफाई करूंगा तो ये आ जाएगा 131। Make sure this step is clear to you guys. यस सर, क्लियर। क्लियर? जब ये क्लियर है तो फिर समझो कि सारी एग्जांपल क्लियर हो गई। चलिए, अब दूसरी रो देखो चेक वेक्टर की, क्या है? 1.5 3.2 और 1 और डिजायर्ड है 1। ठीक है, तो यहाँ ही मैंने लिखा 1.5 3.2 1 डिजायर्ड 1 और W ये जो एंड पे निकला था 131, ये W यहाँ 131 आ गया। ओके गाइस, यस सर। जब मैंने W ट्रांसपोज X किया, यानी पहली को पहली से, दूसरी वैल्यू को दूसरी से, तीसरी को तीसरी से मल्टीप्लाई के ऐड किया तो मेरे पास आ गया 12.1। 12.1 अगर आप गौर करें तो अगर V 12.1 हो तो आउटपुट 1 होगी। यस सर। और डिजायर्ड कितनी है? वो भी 1 है। तो इसका मतलब W अपडेट नहीं करने है कि नहीं करने? नहीं करना। नहीं करना। अब तीसरी रो चेक करो, क्या है? 1.3.81 और डिजायर्ड 1। ठीक है, ये आ गया 1.3.81 और ये आ गया डिजायर्ड 1 और W आ गया 131। जब मैंने इनकी डॉट प्रोडक्ट लिया, W ट्रांसपोज X किया, वो आ गया 10.7। तो 10.7 का क्या मतलब है? एक्चुअल आउटपुट कितनी हो गई? एक्चुअल आउटपुट कितनी हो गई? 10.7। यार ये एक्चुअल आउटपुट नहीं है, एक्चुअल आउटपुट है जब F लगा लो सर 1 1 और D कितना है? 1 डी भी 1। 1 दोनों बराबर है तो W को अपडेट करने की जरूरत नहीं। नहीं है। ठीक है, अब लास्ट रो देखो क्या है? 311 और डिजायर्ड है -1। एग्रीड? यस सर। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया 311 डिजायर्ड, मैं गलत लिख गया डिजायर्ड, हाँ नहीं ठीक है, डिजायर्ड -1 है और W जो ऊपर से आ रहा है 131 है। जब मैंने इसको W ट्रांसपोज X किया या डॉट प्रोडक्ट ली, वो आ गई 7। तो एक्चुअल आउटपुट कितनी हो गई और डिजायर्ड कितनी है? -1 तो W को अपडेट करना है। करना है। तो इसका मतलब ये होगा, ये 131 W हो गया, ओल्ड हो गया, 1 आ गया एटा, -1 आ गया डिजायर्ड और 311 आ गया ये X वेक्टर। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा -2 2 और 0। ठीक है गाइस, अब यही काम दोबारा किया लेकिन स्टार्टिंग में W -220 ले लिया, यानी पहली 131, W था 220 और D था 1, W ट्रांसपोज X किया 4 F of 4 is 1 which is equal to D। ओके,
फिर हमने किया x 1.5 3.21, w था 2 - 2 2 1। तो जब आपने d इसको डॉट प्रोडक्ट ली 3.4, f of 3.4 is 1, so d it is again okay। थर्ड जो है सैंपल वो भी ओके होगा और फोर्थ जो है वो भी ओके होगा। तो ये जब चारों स्टेप के अंदर W चेंज नहीं हुआ तो सेकंड इटरेशन के बाद W क्या आ गया? वही आएगा पहले बात -220। -220। पहली इटरेशन का भी यही आंसर था, दूसरी इटरेशन का भी यही आंसर था। इसका मतलब कि W चेंज नहीं हो रहा, स्टॉप कर दो। ओके सर। तो गाइस हमारे पास आ गया -220। तो जब मैं इसको डिस्क्रिमिनेंट प्लेन बनाऊंगा तो -2x1 + 2x2 + 0b = 0, या मैं कहूंगा x2 = x1। देखें ये जरा सिंप्लीफिकेशन इसी तरह हो जाएगी कि नहीं? तो इसका मतलब ये हुआ अगर x1 0 है तो x2 0 है, अगर x1 1 है तो x2 1 है। तो ये वाली लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन। ये डिस्क्रिमिनेंट की लाइन आ गई। अब इस डिस्क्रिमिनेंट की लाइन के ऊपर जब आप वो गिवन पॉइंट्स, कौन से गिवन, ये वाले चारों 1 3 1.5 3.2 1.3 2.8 3 1, ये चारों जब इनको ड्रॉ करोगे तो ये इस तरह बनेंगे। वो तीन जो एक क्लास के थे वो यहाँ, और जो एक क्लास से अकेला था वो यहाँ। तो हमें नजर आ गया कि हाँ यार ये बड़ा जबरदस्त किस्म का डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। अब गाइस ये तो हो गया जब जो हमने W निकाल लिया। अब W निकालने के बाद आपको ये तो अंदाजा है कि आपने आउटपुट कैसे निकालनी है, ठीक है ना कि नहीं? मैं अब एक्चुअल आउटपुट निकालने का फार्मूला दोबारा यहाँ लिखता हूँ, या एक मिनट होल्ड करना जरा, मैं एक नमाज का मैसेज सारे हजरात को करना भूल गया। जस्ट 1 मिनट गाइस। जी मैं बिल्कुल वही मैसेज कर रहा हूँ, इंशाल्लाह 12:30 5 मिनट का। अच्छा गाइस, तो मैं ये लिखता हूँ कि जी मेरी एक्चुअल आउटपुट जो है अब y = अगर पिछला याद हो आप लोगों को, इसको तो छोड़ूंगा, ये मेरी इक्वेशन बनी थी ना, ठीक है ना? वो क्या बन गया? f of -2x1 + 2x2 + 0, राइट? ये ओके गाइस, ये मेरा वो फंक्शन बन गया आउटपुट निकालने का। अब इस फंक्शन के अंदर देखें, ये मेरे पास अगर x है 1 और 2, तो x1 की जगह 1 और x2 की जगह 2 डालें तो आंसर क्या बनेगा? जल्दी से बताएं। यानी पहला जो है इन वो है x1 = 1, x2 = 2। तो y कितना बना? जल्दी से बोले। 2। देखें ये आ जाएगा -2, ये आ जाएगा 4, -2 + 4 is 2, f of 2 is 1। अब ये पॉइंट सबको समझ आ जाना चाहिए क्योंकि इसके बाद यही चीज बाद में है। देखो मुझे एक एग्जांपल थी 1 2 जिसका मुझे क्लास मालूम नहीं था, तो इसका क्लास मालूम करने के लिए मैंने ये जो आउटपुट का फंक्शन बनाया है इसके अंदर x1 x2 की वैल्यूज प्लग इन कर दूंगा। तो x1 यहाँ इसकी जगह पे मैंने लिखा ये वाला 1, और x2 की जगह पे रखा मैंने ये वाला 2। तो -2 + 4 हो जाएगा विच इज 2 तो इन टोटल। सो f of 2 is 1। सो एक्चुअल आउटपुट मेरे पास आ गई 1। तो इसका मतलब ये हुआ 1 और 2 जो है ये क्लास 1 को बिलोंग करेगा। अच्छा अब आप गौर करिए, मैंने टिक्स लिखाए हुए हैं, ये 1 का टिक है, ये 2 का टिक है, ये 3 का टिक है। इस तरफ पे ये वाला जो टिक है ये 1 का है, ये 2 का है, ये 3 का है, ये 3 का। तो 1 2 1 यहाँ 2 यहाँ,
तो ये कोई इस जगह पे बनता है, ये मैं निशान लगा के देखता हूँ, तो ये कोई इस जगह पे बनता है, ठीक है ना। 1 यहाँ से सीध में और 2 यहाँ से सीध में, और गौर करें ये वाकई क्लास 1 है, 1 का मतलब क्लास 1 है, -1 का मतलब क्लास 2 है, तो ये क्लास 1 में ही बिलोंग कर रहा है। अच्छा 2 1, अब क्या आ गया, x1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू 1, तो अब क्या आएगा आंसर, देखिए ये मैंने ये लिखा, जब आप इसमें प्लग इन करेंगे तो आ जाएगा -2, f ऑफ -2 इज -1, इसका मतलब वो क्लास 2 से बिलोंग करता है। तो अगर आप इसको प्लॉट करें 2 1, 2 यहाँ और 1 ये ऊपर जाएं, तो गौर करें ये वाली जगह बनती है और ये वाकई क्लास 2 में बिलोंग कर रहा है। एग्रीड। इसी तरह Yes, sir. आपने 3 और 2.8 जो है ये इसके अंदर प्लग इन किया, तो आपके पास आ गया 0.4, चूंकि ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ कि f ऑफ 0.4 इज 1, और इसका मतलब ये क्लास 1 से बिलोंग करता है। एग्रीड गाइस? यस सर। ठीक हो गया। तो सर ये ईपॉक और आइट्रेशन सेम होती है? हम कहते हैं ईपॉक और आइट्रेशन ही सेम होता है? इपॉक कहते हैं कि डाटा का एक विजिट, ठीक है। बाज औकात डाटा के एक विजिट में बहुत सारे काम हो रहे होते हैं तो उसको इटरेशन बोलते हैं। बाज औकात पूरी एपॉक के ऊपर कई बार दफ़ा हम काम करते हैं, ठीक है ना। तो इटरेशन इस केस के अंदर एपॉक और इटरेशन सेम चीज़ आ गई। एपॉक का मतलब यह है कि सारे डाटा को एक दफ़ा गो थ्रू करना। ओके सर। ठीक हो गया। सो गाइस इसी तरह आपने जो है ना ये इन दोनों को चेक कर लेना है। तो यहाँ पे इस केस में -20 आ रहा है, f ऑफ -20 इज -1, तो इसको मैं तो क्लास 2 है। इसी तरह यहाँ जो निकाला तो 1820 आ गया, f ऑफ 1820 जो है वो 1 है, तो इसका मतलब ये क्लास 1 हो गई। राइट गाइस? सर गुड। तो अटेंडेंस हो गई थी? सर हो गई थी। थैंक यू वेरी मच गाइस। अल्लाह हाफिज। Love you, sir.